यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज फोर्स। तो इस चैप्टर में हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि है फोर्स। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज गिवन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू नो अबाउट। चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम जान पाएंगे व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स क्या कर सकता है। ओके, नाउ हियर कम्स द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फर्स्ट। ओपनिंग द डोर, इज इट अ पुश और पुल? जब आप डोर को ओपन करते हो तो आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो? जब हम डोर को ओपन करते हैं तो अपनी तरफ करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसे, यानी कि हम पुल कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फोर्स, लुक एट द गिवन पिक्चर, व्हाट आर दीज मैन डूइंग? आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है कि ये जो आदमी है ये क्या कर रहे हैं। ओके, वन मैन इज पुलिंग अ कार्ट and the other man is pushing that cart to make the work easier. अब एक आदमी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, वो कार्ट को पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, और दूसरा जो आदमी है पीछे की तरफ खड़ा है और वो कार्ट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ओके, ताकि जो उनका काम है वो इजीली हो जाए। एनीथिंग दैट मूव्स नीड्स अ पुश और अ पुल टू स्टार्ट मूविंग। कोई भी जो चीज है जो मूव करती है उसे क्या चाहिए, पुश चाहिए या फिर पुल चाहिए, ताकि वो शुरू कर सके चलना। ओके, एवरी टाइम यू राइड अ बाइसिकल, ओपन द डोर, ride a bicycle, open the door, kick the football, you are pushing or pulling. These pushes or pulls are called force. तो हर समय जब आप बाइसिकल को चला रहे हो या फिर डोर को ओपन कर रहे हो, ठीक है, या फिर फुटबॉल को किक कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो उस समय, पुश और पुल कर रहे हो। ओके, तो ये जो पुश और पुल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ओके, now here you can see, look at the pictures given below, say whether they are pulling or pushing. आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और बताना है कि ये पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पर्सन है ये डोर को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे फिर, पुलिंग, या फिर आप सिंपल पुल भी लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर जो बच्चा है वो हिट कर रहा है बॉल को, ठीक है, किसकी मदद से, बैट की मदद से, तो एक तरीके से वो उसे पुश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पुश। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बस है उसको धक्का दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो बस के पीछे है और उसे धक्का दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पुश। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ आप देख सकते हो कि जो पर्सन है वो साइकिल रिक्शा चला रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से वो लोड को कैरी कर रहा है, यानी कि वो पुल कर रहा है, ठीक है, खींच रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे पुल। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन डू मेनी थिंग्स। फोर्स जो है वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, जैसे कि जो फुटबॉलर है वो फुटबॉल को किक करेंगे, तो जब फुटबॉल को किक करेंगे तभी तो फुटबॉल मूव करेगी ना, तो फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकती है। नेक्स्ट थिंग इज, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती है, जैसे कि जब क्रिकेट में बॉलर बॉल करते हैं तो बॉल तो चलती भी आ रही है, मूव होती भी आ रही है, और जैसे ही बैट्समैन उसे हिट करते हैं तो एक डायरेक्शन में वो पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम मूविंग ऑब्जेक्ट को उसके अलग डायरेक्शन में भी हम पहुंचा सकते हैं फोर्स की मदद से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में, मूविंग ऑब्जेक्ट को हम कैच करके, जैसे बॉल है, ठीक है, जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसको कैच करके हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फुटबॉल में भी, फुटबॉल जब आ रही होती है तो उसको एकदम से रोक सकते हैं कैच करके। ठीक है, तो उसके लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट थिंग, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पर्सन है इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स पुट ऑन किया है, जिससे जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप एकदम से चेंज हो गया है, वो ऑब्जेक्ट एकदम बेंड हो गया है। ओके, नेक्स्ट थिंग,
फोर्स कैन मेक थिंग्स गो फास्टर। फोर्स जो है वो चीज़ों को और भी ज़्यादा फास्टर जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई बॉल है, उसको आपने एकदम फोर्सफुली किक किया है, ठीक है, तो वो एकदम फास्टली चलेगा, मूव करेगा। ओके, ऐसे ही बेबीज को जब हम कैरी करते हैं क्रिब में, तो अगर हम फास्ट करें तो वो एकदम फास्ट वो मूव करेगा। ओके, now as we have read this chapter, let's move into the summing up point. As you can see, first point, a push or pull is called force. Next point, force can move an object. Next one, change the direction of a moving object. Next, stop a moving object. Next one, change the shape of an object. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.